So very good morning, dear students. So today our topic is rearrangements in SN1 reaction. क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शन में, क्लियर। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू हैव a more stable carbocation there occur rearrangements, ठीक है। तब rearrangements कैसे होते हैं, how the stable carbocation takes formation takes place, क्योंकि आप लोगों को पता है, फर्स्ट यू नो डैट tertiary carbocation जो होता है ना, tertiary carbocation is more stable than that of secondary carbocation which is more stable than that of primary carbocation, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको पता है क्यों tertiary carbocation स्टेबल है, बिकॉज देर आर 3 alkyl groups which shows due to plus I effect, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, कार्बोकैटायन जो होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उतने ही वो स्टेबल हो जाता है। तो इसमें अब हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और प्राइमरी कार्बोकैटायन में देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब इस SN1 रिएक्शन में क्या होता है, क्लियर। तो अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो कार्बोकैटायन जो बन जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन इट गेट स्टेबलाइज्ड टू गिव मोर। फॉर एग्जांपल अगर हम जो रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन जो जब फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड्स जब इनकी SN1 रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आप देखो, यू विल सी हियर दैट अल्काइल हैलाइड्स से ब्रोमीन निकलता है, ठीक है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन इस CH2 जो कार्बोकैटायन जो होता है इस प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन जो बन जाता है ना इट इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बन, ठीक है ना। तो अब इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज्ड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है। अब कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन पर प्रेजेंट होता है, दिस कार्बन पर इट गेट शिफ्टेड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। एज ए रिजल्ट यहाँ ये जो कार्बोकैटायन है अब ये प्राइमरी नहीं, अब ये बन जाएगा टर्शियरी, क्लियर, समझ आ रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है, बस जस्ट यू विल सी हियर दैट, तो शिफ्टिंग इसको कहते हैं अल्काइल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो इन ऑर्डर टू हैव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देयर ऑकर रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बन जाता है उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा टू इन ऑर्डर टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो पहले देखो, अब फॉर एग्जांपल प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है ना इट गिव्स सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या बनाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब कभी प्राइमरी कार्बोकैटायन सीधे टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्लियर। तो इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स द अल्काइल शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट भी कभी होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर वी विल ऑब्जर्व हियर द अल्काइल शिफ्ट। अब अल्काइल शिफ्ट यानी कि अल्काइल शिफ्ट मतलब क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 है, C2H5 है, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, तो फ्रॉम जिसकी वजह से है स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है, क्लियर। इसकी वजह से रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। कैसे होता है इन SN1 रिएक्शन, क्लियर। तो हियर सी हियर दैट हमने यहाँ पर लिया था जैसे टर्शियरी ब्रोमाइड हमने लिया था, एक दीज आर हेलो एल्केन्स हमने लिया है ना, इस क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए हमने। तो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यहाँ पर SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब SN1 रिएक्शन देखो क्या हो जाता है, अब ये जो ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ये कार्बन। तो यू विल सी हियर दिस कार्बन इज नो व्हाट, दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, अब इसमें इसी में रीअरेंजमेंट होता है, दिस इज अ रीअरेंजमेंट, व्हाट दिस इज हाउ द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन एटम से इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल शिफ्ट, या हम बोल देंगे 1-2 शिफ्ट, 1-2, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 से दूसरे एडजस्टेंट कार्बन नंबर पर शिफ्ट करेगा, 1-2 शिफ्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, क्लियर। तो जिसकी वजह से अब रीअरेंजमेंट
होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन जाता है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा और इस कार्बन पर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इट मीन्स दैट इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज हियर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो दिस टर्शियरी कार्बोकेटायन ये क्यों एक्चुअली होता है, क्योंकि हमें पता है टर्शियरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायंस, ठीक है, बिकॉज देयर आर मोर अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट around this attached to this carbocation due to the inductive effect this stabilizes this carbocation। क्लियर। तो ये होता है रीअरेंजमेंट। क्यों ऐसा, क्यों रीअरेंजमेंट होता है, क्यों रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स बन जाता है, क्यों आपको क्वेश्चन में यू विल बी आस्क्ड इन योर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको बोलना है कि जहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है। पहले आपको यू विल फर्स्ट नोट्स दैट, क्योंकि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट होने की वजह से जो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट जो बन जाएगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो द टेरिशरी कार्बोकेटायन, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। द टेरिशरी कार्बोकेटायन रिएक्ट्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब जो टेरिशरी कार्बोकेटायन जो होता है ये 2 वेज से रिएक्ट करता है। क्लियर। फर्स्ट, इट में लूज प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। पहले कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इस वे से रिएक्ट करेगा तो ये इट फॉर्म्स द एल्कीन, इट लॉस वन ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर, क्योंकि आप टेरिशरी कार्बोकेटायन को यहाँ यू विल ऑब्जर्व हियर दैट अब यहाँ पर जो अल्फा कार्बन एटम पर ये जो है दिस इज कार्बन हियर, ये है ये विच इज कार्बन वी कैरिंग हाइड्रोजन एटम विच इज एडजेसेंट टू दिस कार्बोकेटायन, इट गेट्स शिफ्टेड हियर। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर एल्कीन बन गई। क्लियर, तो एल्कीन्स ऑफ फॉर्मड, ठीक है। तो जब कार्बोकेटायन में एल्कीन्स बनते हैं, कब एल्कीन्स बनते हैं, जब कार्बोकेटायन में हाइड्रोजन लॉस होता है और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड दिस कार्बोकेटायन टू फॉर्म द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एल्कीन्स बन जाते हैं। क्लियर, तो ये दिस फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्यों जो लॉस ऑफ प्रोटॉन की वजह से एल्केन्स बनते। तो एक तरफ से दिस वन वे ऑफ रिएक्शन। सेकंड, अब दूसरा क्या है, क्योंकि वी नो डैट इट में कंबाइन सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है जब अगर सॉल्वेंट ही अटैक करेगा किस पर, इस कार्बोकेटायन पर, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इथेनॉल हमने लिया था सॉल्वेंट, अगर फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट ही एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इट एक्ट्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, तो उसको कहते हैं हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। क्लियर, तो आप देखो ये जो फॉर एग्जांपल इथेनॉल यहाँ पर जो था इथेनॉल, दिस इथेनॉल नाउ दिस विल अटैक टू दिस कार्बोकेटायन। तो इथेनॉल प्रेजेंट ऑलरेडी आपको पता है सॉल्वेंट होता है जो दिस विच इज़ अ मीडियम ऑफ द रिएक्शन, तो ये ऑलरेडी रिएक्शन में होता है जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट बन जाता है। देखो क्लियर, तो जिसकी वजह से एक नया ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर, तो उसके बाद अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन। अब ये ऑक्सीजन को स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो इस अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस प्रोटॉन को लॉस कर देता है और इट गिव द स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। क्लियर, तो कंपाउंड इज 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल propane। Clear, so it is 2-ethoxy here you will see numbering 1 2 3 4, so it is 2-ethoxy 2-methyl and is a propane। Clear, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम कैसे इसका नाम देंगे, जस्ट फॉलो द IUPAC रूल्स। क्लियर, इसके बाद है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं इनको कहते हैं, अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे इनको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैसा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, आपको याद रखना है एलिमिनेशन में क्या होता है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। देखो कैसे होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे तो हैलोजन ग्रुप जो है इस कार्बन एटम पर है, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन जो होता है इसको कहते हैं बीटा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है वो समझो बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे बीटा हाइड्रोजन। क्लियर,
तो दिस इज़ अ बीटा हाइड्रोजन हियर, तो इसको बीटा हाइड्रोजन समझो। अब देखो इसमें क्या होता है, अब जब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक तरफ से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स हाइड्रोजन हियर, क्लियर। इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेता है और जिसकी वजह से अब यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तरफ से अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, दूसरी तरफ से हैलोजन एटम रिलीज हो जाता है। तो दो चीज़ें हो जाती हैं। एक को कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। क्यों कहते हैं डिहाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है इट विद द बेस, क्लियर। और हैलोजनेशन क्यों होते हैं, हैलोजनेशन एटम भी यहाँ से निकल जाता है। तो इस प्रोडक्ट से, इस सबस्ट्रेट से दो चीज़ें निकली हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हैलोजन, इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं अल्कीन्स, और ये बेस के साथ निकलेगा ये प्रोटॉन, और विद द हैलाइड आयन जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर एक्स कोई भी होगा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आपको पता है दीज आर हैलोजन एटम्स, क्लियर। तो अल्कीन्स बन जाते हैं, समझ में आया। तो अब देखो एग्जाम्पल हम देंगे, इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि हम बीटा एलिमिनेशन तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन एटम पर है जो हाइड्रोजन लॉस होता है, इसको किस लिए कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये कि इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन क्यों, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको नंबरिंग में दूंगा तो इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकंड कार्बन, क्लियर। तो फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन निकल जाता है, दिस क्लोरीन हियर, दिस हाइड्रोजन हियर, दूसरे कार्बन पर कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसी को इसलिए वो कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो जाएगी। तो इस अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है वन ऑफ द रिएक्टेंट इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने बेस के साथ जब इसको ट्रीट किया है, तो बेस जो होगा आपको पता है कि इट गिव्स के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आपको पता है इट इज एक्टिंग एज अ बेस, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये जो हाइड्रोजन जो है ये अलग, इनके बॉन्ड जो है शिफ्ट होते हैं कहाँ पर, टुवर्ड्स दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बन जाता है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप जो है क्लोरीन एटम होता है, तो लिविंग क्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन नेगेटिव चार्ज निकल जाता है, ये इस पोटेशियम के साथ मिलेगा, इट फॉर्म्स पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये KCl बनता है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ये KCl बन गया, और OH किसके साथ मिलेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, यानी बेस यहाँ पर एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा टू फॉर्म द वाटर, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, या हम 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, जो भी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी इस को कहते हैं, क्लियर। तो आप देखेंगे अब कौन सा प्रोडक्ट हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम ले सकते हैं, तो रिएक्टेंट डिफरेंट टाइप के हो सके, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन फिजिबिलिटी पे, रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो है कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इट इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू सिटीजिपस, उसने दिया एक रूल दैट्स कॉल्ड एज ए सिटीजिपस रूल। तो सिटीजिपस रूल जो होता है ये क्या बोलता है, इट अकॉर्डिंग दिस द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट विच इज मोर अल्काइलेटेड, यानी कि जो यहाँ प्रोडक्ट जो है अगर वो ज़्यादा अल्काइलेटेड है, अल्काइलेटेड मतलब होना जिसमें ज़्यादा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें अगर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल CH3 C2H5 दीज आर अल्काइल ग्रुप्स, अगर इसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच ज़्यादा ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो वही प्रोडक्ट जो है एज ए मेजर प्रोडक्ट निकलता है। तो ये हम देखेंगे, ये जो ये दिया है सिटीजिपस ने, इसी को कहते हैं सिटीजिपस रूल। तो हम बोलेंगे मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो मोर अल्काइलेटेड होगा, क्लियर, अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक सबस्ट्रेट लिया हुआ है, क्लियर। अब इसको अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, देयर आर 2 कंडीशंस हियर, 2 कंडीशंस हैं। देखो इसमें 2 एलिमिनेशन हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता तो ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता, क्लियर। इसकी वजह से सॉरी 1 सेकंड फॉर एग्जांपल अब यहाँ इसकी बात करेंगे, सॉरी दिस इज हियर
दिस इज ब्रोमीन हियर, इसको Br लिखो, यहाँ पर B नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सबस्ट्रेट को ले रहा हूँ, यहाँ पर दिस इज सबस्ट्रेट हियर, दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, एक दूसरा माइनर प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ ये हैलोजन एटम अटैच्ड है, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। इसको कहेंगे, इसके एडजेसेंट जो है दिस इज बीटा कार्बन हियर, दिस इज आल्सो बीटा कार्बन हियर। तो अब यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस है, दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द जो स्टेबिलिटी रूल। ठीक है, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम निकलता है और फिर ये ब्रोमीन निकलता है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूट-1-ene। it becomes but-1-ene because it is first carbon, it is second carbon, it is third carbon, it is fourth carbon, तो it becomes but-1-ene। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, अब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के डबल बॉन्ड बन गया। तो अब देखो दोनों को प्रोडक्ट को देखो, तो यहाँ पर बन गया ब्यूट-1-ene। अगर हम इसका नाम लेंगे तो इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डबल बॉन्ड इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, हियर द डबल बॉन्ड इज बिटवीन 1 एंड सेकंड कार्बन। तो इसको कहते हैं ब्यूट-1-ene, इसको कहते हैं ब्यूट-ene। तो अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो यहीं पर आप देख रहे हो देयर आर two alkyl groups attached to this carbon carbon double bond, तो this is a major product, it is more alkylated। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड के इसको देखेंगे, तो इस पर अगर देखें इस साइड से है इथाइल मॉलिक्यूल, लेकिन इस साइड से नहीं है, तो इट मीन्स दैट इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस। क्लियर। तो जिसकी वजह से हम देखेंगे जो मेजर प्रोडक्ट जो होता है, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी विच इज मोर अल्काइलेटेड। तो ये मोर अल्काइलेटेड है क्योंकि यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है अक्रॉस डबल बॉन्ड के, अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ओनली वन अल्काइलेटेड ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है अटैच्ड टू दैट ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर। तो ये स्टेबिलिटी रूल बोलता है कि मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। क्लियर। इसके बाद अब देखो दो चीज़ें आपको याद रखना, इफ सब्स्टिट्यूट एल्केन शो। अब कौन सा प्रोडक्ट, अब तो हमें पता है कि हमें मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो बन जाता है, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी अगर फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें हो सकती हैं। ये तो ये अकॉर्डिंग ये अल्काइलेटेड ग्रुप जो होंगे ये या तो ये ट्रांस हो जाएंगे, या तो एक दूसरे के साथ ट्रांस हैं, या तो एक दूसरे के साथ, सॉरी दिस बॉन्ड हियर, तो ये तो या तो एक मिनट, ये हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पर। अब ये हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं और ये जो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, या तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, या इसमें अल्काइल ग्रुप्स एक दूसरे के ट्रांस होंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। या तो ये दोनों एक ही साइड के होंगे। ठीक है, जो एक साइड कैसे होंगे, जब ये मिथाइल ग्रुप दोनों साइड के, इसको कहेंगे सिस। क्या कहेंगे, तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो सिस फॉर्म जो होगा, सिस फॉर्म ऐसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है। तो दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। तो दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक तो हमें पता है मेजर अल्काइलेटेड, मोस्ट अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन जाता है, और इसके बाद भी देखना हमें सिस प्रोडक्ट बन जाएगा या ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो सिस में होता है दोनों अल्काइल ग्रुप सेम तरफ इन द सेम साइड में होंगे, और ट्रांस में ये अपोजिट होंगे। क्लियर। अब देखो यहीं पर इफ सब्स्टिट्यूट एल्केन शोज सिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, जो हमने लिया ब्यूट-2-ene, इसमें दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज, इसको कहेंगे ट्रांस प्रोडक्ट। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो दिस यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट इज ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर। इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रोडक्ट देंगे मिथाइल टू मिथाइल ग्रुप जो है दे आर सिस टू ईच अदर, तो यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा
और यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर ये जो था हमने आज डिस्कस किया है elimination reactions, and we also discussed that why there occur rearrangement, why there occur 1 to methyl shift or 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट जो हो भी किसी में हो जाता है, तो वाई इट हो, या इवन फिनाइल शिफ्ट भी होता है। जब आप हायर कंपाउंड्स को लेंगे तो फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द आपको कौन सा कार्बोकेटायन बन जाता है। तो मोस्टली हमने देखा है जो कार्बोकेटायन वही प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबलाइज्ड है। तो टेरिशरी कार्बोकेटायन हमने देखा था वहाँ पर ज़्यादा वही प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें टेरिशरी कार्बोकेटायन बन जाता है। तो वी हैव डिस्कस्ड बोथ द रिएक्शंस, elimination as well as rearrangement in substitution reaction SN1 रिएक्शन में। तो आपके किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, इफ़ देयर इज एनी डाउट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, बट it is most important for you to subscribe this channel. Okay, I'm not telling, but this time I request you to subscribe this channel as well as like this channel. Okay, have a good day.